स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है और पैटर्न 2 चल रहा है। पैटर्न 2 इसलिए क्योंकि पैटर्न 1 में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया, लिखकर नहीं आएगा कि होमोजीनियस का क्वेश्चन है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को उतारिए और उसको 1 नंबर डालिए। अब लेफ्ट साइड को देखिए, तो इसमें z डिपेंडेंट वेरिएबल है और xy जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, लीनियर है तो हाँ ये दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, होल पावर 1 है मतलब लीनियर पीडीई है। अब होमोजीनियस है कि नहीं पहचानिए, तो दो टर्म है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 है, मतलब ये होमोजीनियस भी है, इसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट है मतलब विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। राइट साइड में 0 दिया है, नहीं दिया है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है z इज इक्वल्स टू CF PI के सम से आएगा। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं होमोजीनियस में, तो d की जगह m और d' इज इक्वल्स टू 1 रखकर जो z का कोएफिशिएंट होता है उसे हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ d भी नहीं है, d' भी नहीं, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है उसको हमको d' के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो 1 में बी रिटर्न एज, 1 में बी रिटर्न एज, तो कैसे अरेंज किया जाता है, तो पुट डेल बाई डेल एक्स को हम किससे रिप्लेस करते हैं, कैपिटल टी से, और डेल बाई डेल वाई को हम किससे रिप्लेस करते हैं, तो d' से रिप्लेस करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, d स्क्वायर z हो जाएगा पहला वाला, और प्लस डेल बाई डेल वाई का स्क्वायर है तो d' स्क्वायर z और इज इक्वल्स टू 12 ऑफ x प्लस वाई। z को आप बाहर कर दीजिए, z को टोटल बाहर करेंगे तो d स्क्वायर प्लस d' का स्क्वायर और बाहर z इज इक्वल्स टू 12 ऑफ x प्लस वाई। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसका हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे इससे। तो सबसे पहले लिखेंगे पुट d इज इक्वल्स टू m एंड d' इज इक्वल्स टू 1। पुट d is equals to m and d' is equals to 1. The auxiliary equation is m square plus 1 और is equals to क्या होगा, 0 होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो m square is equals to -1, m is equals to प्लस माइनस रूट -1, m is equals to प्लस माइनस i, रूट -1 मतलब i होता है। तो m की दो वैल्यू आ रही है, एक i आ रही है और एक क्या आ रही है आपके पास, -i आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है दो i से कोई फर्क नहीं पड़ना है, दो वैल्यू आ रही है तो हम कैसे लिखते हैं, तो phi1 y प्लस ix प्लस phi2 y माइनस ix हो गया। CF निकल गया, एक बार प्लस आई और एक बार माइनस आई। सिर्फ जैसे हम रियल के लिए लिखते हैं वैसे लिखना है आपको। दो वैल्यू आती 1 2 तो phi1 y प्लस 1x होता है, phi2 y प्लस 2x होता है, सेम वैसे लिखना है। अब इसके बाद हम PI निकालने जाएंगे तो PI इज इक्वल्स टू 12x प्लस वाई अपॉन d स्क्वायर प्लस d' स्क्वायर, जो z का कोफिशिएंट है उसको आप लिखेंगे। अब आपने देखा ऊपर x प्लस by का फंक्शन है, आपको पता है आप होमोजीनियस में है और ऊपर x प्लस by का फंक्शन है, अगर तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, तो हम v मेथड अप्लाई करते हैं। ऊपर x प्लस by का फंक्शन है, नीचे d' है तो v मेथड लगाते हैं। v मेथड तभी लगता है जब डिनोमिनेटर में d की जगह x का कोफिशिएंट रखिए दैट इज 1 और d' की जगह y का कोफिशिएंट रखिए 1, बशर्ते डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ d स्क्वायर प्लस d' स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट गिव्स 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी विल अप्लाई v मेथड। v मेथड के लिए PI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैसे अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में तो रख दीजिए x का कोफिशिएंट, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट, d की जगह x का कोफिशिएंट और d' की जगह y का कोफिशिएंट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा।
12 एज इट इज, हम लोग ax प्लस by को किससे रिप्लेस करते हैं, b से, तो x प्लस y को हम क्या लेंगे, b लेंगे, इज इक्वल्स टू b, तो ये 12 भी हो जाएगा। अब इसके आगे मुझे इंटीग्रेशन लगाना है, चूंकि डी स्क्वायर है इसलिए डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे और dv का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, तो 12 डबल इंटीग्रेशन v, dv का स्क्वायर आ रहा है और नीचे आ रहा है 2, 2 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन v dv का स्क्वायर। अब v को इंटीग्रेट करिए, एक बार करिए तो v स्क्वायर बाई 2 और एक इंटीग्रेशन रहेगा। अब ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, v स्क्वायर का अगेन करेंगे, v क्यूब बाई 3, 3 कैंसिल, मतलब सिर्फ कितना आएगा, v क्यूब। तो pi इज इक्वल्स टू क्या आया, v क्यूब को हटा दीजिए, v किसको लिए हमने, x प्लस y को, तो x प्लस y का क्या हो जाएगा, क्यूब। ये हमारा आ गया pi आ गया, और ये हमारा क्या था, ये हमारा CF था। अब इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो एंड में आपको CF और PI का सम करके लिखना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो Z इज इक्वल्स टू, Z क्यों, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल Z है, 5(1) y प्लस ix प्लस 5(2) y माइनस ix प्लस x प्लस y का होल क्यूब, दिस इज PI। अब इसमें बॉक्स बना दीजिए ताकि चेक करने वाले का एक बार में नजर यहां जा देखे तुरंत। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।